टॉपिक पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे थर्मल स्टेडी स्टेट, थर्मल करंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, इक्वेशंस, थर्मल रेजिस्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल करंट, थर्मल कंडक्टेंस, और सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। थर्मल, अब हमने मान लिया कि हमने एक रोड ले ली, यहाँ पे क्या है, आइस क्यूब्स है, यहाँ पे आइस रखी हुई है, क्या है ये, आइस। ओके, और यहाँ पे हमने क्या कर दी, एक लैंप जला दी। यहाँ हमने लैंप जला दी। ओके, यहाँ का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का 0 डिग्री सेल्सियस। जब फिर हमने मान लीजिए यहाँ से हीट जलाई, तो क्या होगा कि हर जो एलिमेंट, हमने इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स के रूप में वो कर लिया, प्रिंट कर लिया, तो हर एक एलिमेंट का क्या होगा, टेम्परेचर अलग अलग होगा। और जो मतलब मान लीजिए जहाँ इस एलिमेंट का जो रोड का टेम्परेचर होगा वो क्या करेगा, मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर गया तो 5 ये रखेगा और 5 आगे सभी में बढ़ेगा। ऐसे ऐसे करके एक ऐसी स्टेट आएगी, उस केस में क्या होगा कि जो रोड होगी वो हीट लेना बंद कर देगी। तो एक केस क्या होगा कि हीट अब जो होना बंद हो जाएगी, वो होती है हमारे पास थर्मल स्टेडी स्टेट। ओके, कि एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे जो रोड होगी वो हीट लेना बंद कर देगी, और रोड के हर एक एलिमेंट का टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए स्टेट व्हेन नो एलिमेंट absorb हीट, तो उसको क्या कहेंगे, absorb हीट्स ऑफ नो एलिमेंट ऑफ रोड absorb हीट, तो उसको हम कहेंगे एक थर्मल स्टेडी स्टेट। एक ऐसे स्टेट जिसमें कोई भी एलिमेंट हीट को अब्जॉर्ब नहीं करेगा। थर्मल करंट क्या हो जाएगा कि जो थर्मल करंट हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम कहेंगे dq बाई dt। क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कि हीट जितनी ट्रांसफर हो रही है वो हमारे पास होगा थर्मल करंट, जिसको हम डिनोट करेंगे dq बाई dt। और टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है हमारे पास dt बाई dx। चेंज इन लेंथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद लेंथ, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद लेंथ। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, T1 बाई में T2, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई में L। तो dt बाई dx हमारे पास क्या है, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई L। मान लीजिए ये क्या है, T हाइयर माइनस T लोअर डिवाइड बाई में लेंथ ऑफ रोड। ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट की रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद लेंथ के साथ टेम्परेचर में चेंज आना। मतलब जितनी लेंथ बढ़ी तो टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे वो थोड़ा कम होगा, यहाँ थोड़ा कम होगा, यहाँ बिल्कुल कम होगा। ओके, तो
थर्मल स्टेडी स्टेट क्या होगी, इसमें हम हीट देते रहेंगे और एक ऐसी स्टेट आएगी जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, हीट लेना ऑब्जॉर्व करना बंद कर देंगे, वो होगी थर्मल स्टेडी स्टेट। थर्मल करंट क्या होगा, और हर एक एलिमेंट का, इस रोड को हमने छोटे छोटे पीस में कर लिया और हर एक रोड का जो करंट होगा वो अलग अलग होगा। और टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद लेंथ। ओके, अब इक्वेशन क्या होगी कि dq बाय जो dt होता है, dq बाय dt ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। मान लीजिए कि ये इसका एरिया है, स्मॉल एरिया है, तो जो करंट होता है dq बाई dt वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। और dq बाई जो dt होता है वो डायरेक्टली होता है dt बाई dx के। ओके, यानी कि t1 माइनस डायरेक्टली होगा t1 माइनस t2 डिवाइड बाई में l। तो ये हमारे पास क्या होगी, सेकेंड इक्वेशन। तो इस केस में dq बाई dt हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आता है a dt बाई dx। ये हमारे पास क्या बन जाती है इक्वेशन। तो dq बाई dt इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और k कांस्टेंट लग जाता है, जो कि क्या होता है k, इसको क्या कहते हैं हम, कंडक्टेंस। ये हमारे पास क्या था, कंडक्टिविटी होती है। ओके, और ये हर एक मटेरियल के लिए, हर इसकी नेचर अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होती है, अलग होती है। के ए और t1 माइनस टी लो हायर माइनस टी लोअर डिवाइड में एल। ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास क्या है इक्वेशन जो हम चाहते थे। ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन। और के क्या होता है, के होता है, के को हम कहते हैं कंडक्टेंस। ये हमारे पास क्या है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी सॉरी, ये हमारे पास कंडक्टिविटी है। और इसकी क्या होती है, थर्मल एबिलिटी टू कंडक्ट हीट। ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है, थर्मल एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, कि कितनी हीट ऑब्जॉर्व की जाए वो होती है हमारे पास कंडक्टिविटी। और ये डिपेंड, के जो होता है डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ये अलग अलग मटेरियल के लिए, अलग अलग मटेरियल के नेचर के लिए अलग अलग होती है। ओके, तो हमारे पास क्या आ गई, पहले हमने पढ़ लिया थर्मल स्टेडी स्टेट, थर्मल करंट पढ़ लिया हमने dq बाई dt, और थर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट पढ़ लिया, इक्वेशंस पढ़ ली, और थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ ली। और जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है थर्मल कंडक्टिविटी के। ओके, तो कंडक्टिविटी क्या है कि थर्मल एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, और रेजिस्टिविटी क्या होती है कि अपोज करती है पूरे उसका एरिया का। और जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी होती है ये कभी चेंज नहीं होती। और एक ये पर, और ये यूनिट वॉल्यूम के लिए हम कैलकुलेट करते हैं और ये चेंज नहीं होती। और ओके, तो ये क्या करती है कि थर्मल एबिलिटी टू कंडक्ट हीट फॉर ए यूनिट वॉल्यूम। और ये क्या होती है, अपोज द हीट थ्रू द पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमारे पास क्या होती है, रेजिस्टिविटी। तो रेसिप्रोकल होती है किसके, कंडक्टिविटी की। ओके, मैं ये रब कर देती हूँ। जो रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टिविटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। तो 1/k हो जाएगा क्या हमारे पास, थर्मल रेजिस्टिविटी। अब हमने पढ़ा था कि dq बाई dt क्या था हमारे पास, के ए t1 माइनस t2 डिवाइड बाई एल। ये था हमारे पास के ए d1 माइनस t2, ये हमारे पास था। तो अब हमारे पास dq बाई dt हमारे पास क्या, हम क्या लिख सकते हैं, t1 माइनस t2 डिवाइड बाय में l बाय में के ए। ये हम लिख सकते हैं इसमें l बाय में के ई। और ये हमारे पास क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस। ये हमारे पास है थर्मल रेजिस्टेंस, इसको हम कहेंगे थर्मल रेजिस्टेंस। और थर्मल कंडक्शन क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R। तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, थर्मल कंडक्टेंस हमारे पास हो जाएगा, थर्मल कंडक्टेंस हो जाएगा हमारे पास के ए बाय एल। ये हमारे पास क्या आ गया, थर्मल कंडक्टेंस। ओके,
हमने ये भी पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब इसमें क्या होता है कि जो मान लो डिफरेंस क्या होता है, थर्मल रेजिस्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, या थर्मल रेजिस्टेंस या थर्मल कंडक्टेंस। जो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी होती है ये एक यूनिट वॉल्यूम के लिए होती है, ये चेंज नहीं होती। और ये पूरा होता है वॉल उसके लिए होती है, वॉल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के लिए हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टेंस होता है, और ये चेंज नहीं होता। ये एक यूनिट वॉल्यूम के लिए होती है, थर्मल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। ओके, देन यू राइट डाउन। एक यूनिट वॉल्यूम की जो एबिलिटी होती है हीट ट्रांसफर करने में वो कंडक्टिविटी होती है, और वॉल वॉल्यूम में जो अपोज करती है उसका हीट का वो हमारे पास रेजिस्टेंस होते हैं। ओके, देन यू राइट डाउन। अब हमें पढ़ना है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ये दो रोड है, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका है R2। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो R इफेक्टिव होगा वो R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो R इफेक्टिव वो R1 प्लस R2 हो जाएगा। हम मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनका भी अलग अलग रोड का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। तो इसका जो होगा, ये मान लो R1 है, इसका R2 है रोड का, तो इसका R इफेक्टिव हो जाएगा रेसिप्रोकल R1 ऐसे R2। ओके, देन यू राइट डाउन। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, पूरे होल वॉल्यूम के अपोज करती है, जो हीट का होल वॉल्यूम ऑफ रोड अपोज द हीट वो होते हमारे पास रेजिस्टेंस। कंडक्शन क्या होता है कि एबिलिटी टू फ्लो ऑफ हीट फॉर पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मान लिया हमने क्वेश्चन करते हैं, ये हमारे पास रोड है, इसकी पूरे की लेंथ है 100, इसकी कितनी है 40, ये ए पॉइंट है, यहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, ये बी पॉइंट है, यहाँ टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। इनमें हमें क्या निकालना है कि इनको इसका हमारे इस यहाँ के पॉइंट का इनका कॉमन टेम्परेचर निकालना है। ओके, ये हमारे अब मान लीजिए कि ये यहाँ पे जितना करंट होगा वो क्या होगा dq बाई dt। ओके, इसका भी कितना होगा dq बाई dt। यहाँ हमने कॉमन ये पॉइंट मान लिया C, यहाँ का टेम्परेचर क्या है T, तो ये इनको हम कंसिडर करके चलते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन हमें करना है इसमें, तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा इसमें, तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो सॉरी इनमें हमें क्या निकालना है, यहाँ का जो यहाँ का टेम्परेचर हमें निकालना है। तो हमें क्या होता है dq बाई dt, यहाँ का करंट निकालना है, dq बाई dt इक्वल टू KA T1, यहाँ का हमने T टेम्परेचर मान लिया, तो 100 माइनस T डिवाइड बाई में L कितना है 40। ओके, और dq बाई dt इक्वल टू KA T माइनस 10 डिवाइड बाई में 60। ये हमारे पास दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास A टू C, ये हमारे पास C टू B। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को इक्वेशन फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारे पास क्या देगी KA 100 माइनस T डिवाइड बाई में 40 इक्वल टू KA T माइनस 10 डिवाइड बाई में 60। तो हमें यहाँ का क्या निकालना है, कॉमन टेम्परेचर क्या होगा वो हमें निकालना है मिड पॉइंट में। तो K से K कैंसिल, तो 100 माइनस T इंटू 60 इक्वल टू 40 T माइनस 10 .
टी हमारे पास क्या आ गया 64 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा 64 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन यू राइट डाउन। मान लीजिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ ए पॉइंट है, इसका है 40 डिग्री सेल्सियस, ये बी पॉइंट है यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस, ये सी पॉइंट है यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे इनका क्या होगा कॉम्बिनेंट टेम्परेचर, ये L/2, ये L है, ये L है, इधर क्या चाहिए L/2, ये यहाँ पे होता है dQ/dt। हमने क्या करा इसमें क्या करा ट्रांसफर हो गया करंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dQ, इधर हो जाएगा dQ1/dt और dQ2/dt। तो यहाँ का कॉमन जो होगा वो हमें निकालना है कि कितना होगा। ओके, तो इसमें क्या करते हैं कि dQ/dt, तो dQ/dt हमारे पास क्या हो जाएगा dQ1/dt प्लस dQ2/dt, ये हमारे पास हो जाएगा dQ1 प्लस dQt। ओके, तो अब तो ये कितना है हमारे पास dQ1 KA, यहाँ का 40 माइनस यहाँ पे T डिवाइड बाय में लेंथ कितनी है हमारे पास L इक्वल टू dQ1, ये हमारे पास कितना हो जाएगा KA। अगर लेंथ हाफ हुई है तो K हमारा क्या हो जाएगा 2AK इंटू की दो हिस्सों में चेंज होगी, पहले हम निकालते हैं B2, ये हमारे पास B पॉइंट, ये C, ये D। ओके, तो 2K T माइनस B से उधर लेंगे तो T माइनस क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाय में L कितना होगी हमारे पास हाफ होगी, ये L/2, ये है L, तो 3L/2 हो जाएगी हमारे पास प्लस 2KA, सॉरी इसकी कितनी हो जाएगी KA, यहां से यहां तक निकालेंगे, ये भी हमारे पास क्या है KT माइनस 10 डिवाइड बाय में ये भी कितना आ जाएगा 3L/2, तो KA 40 माइनस T डिवाइड बाय में L इक्वल टू 2KA T माइनस 20 डिवाइड बाय में 3L और प्लस 2KA T माइनस 10 डिवाइड बाय में 3L। ओके, LCL क्या हो गया कैंसिल, तो K से K कैंसिल, तो 40 माइनस T इक्वल टू 2T माइनस 40 डिवाइड बाय में 3 प्लस 2T माइनस 20 डिवाइड बाय में 3। ओके, तो 40 माइनस T इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3 कॉमन ले लिया, 2T माइनस 40 प्लस 2T माइनस 20, ये हमारे पास क्या आ गया 40, दोनों ऐड हो गए 40 माइनस 60 डिवाइड बाय में 3, जो जब ये इधर आ जाएगा तो 3 40 माइनस T इक्वल टू 40 माइनस 60
120 माइनस 3t इक्वल टू 40 माइनस 60, तो 120 प्लस 60 इक्वल टू 40 प्लस 3t, तो 180 इक्वल टू 70, तो t इक्वल टू क्या जाएगा 180 बाय में 7, 28.1 28.11 समथिंग कुछ आ जाएगा। ओके, ओके देन यू राइट डाउन। इसमें क्या करना था कि ए पॉइंट से यहाँ का कॉमन टेम्परेचर निकालना था, वो हमारे पास इतना आ गया। यहाँ का जो इसमें से करंट ट्रांसफर होगा वो इन दोनों की करंट क्या होगा बराबर, तो ये इक्वल टू इनके ये कर दिया हमने, यहाँ की लेंथ हाफ होगी, इसकी भी हाफ होगी, ये कितनी होगी इनके, ये एल बाय 2 और ये क्या है एल, और ये क्या थी हमारे पास एल, ये भी एल बाय 2 ये एल, तो यहाँ की यहाँ से लेके आता कितनी होगी 3l बाय 2 और ये भी कितनी होगी 3l बाय 2, तो के डेल्टा टी बाय में एल हमने लगा दिया। ओके देन यू राइट डाउन। अब हमने करना है कैप इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये रोड है, इसका के, इसका R1 है, इसका R2 है, इसका ये के, ये K1 है, ये K2 है, दोनों की लेंथ क्या है L, एरिया है A, यहाँ का भी एरिया है A। सीरीज कॉम्बिनेशन हमें निकालना है, तो R1 हमारे पास क्या हो जाएगी L बाय में K